कल आचार्य भगवान अमृतगति स्वामी जी बता रहे थे बंध का कारण कौन है, बंध का कारण किसके द्वारा होता है। तो बताया था बंध का कारण राग है, द्वेष है, आमोद प्रमोद है, संकल्प है, जिसका विकल्प चल रहा है वह बंध का कारण है। जब तक विकल्प है तब तक संसार में है, जब तक विकल्प है तब तक वह भटकता है, और जब तक भटकता है तब तक वह अटकता है। यहाँ पर बंधवो बंध मूलम स्यात् कह रहे हैं, बंध का कारण प्रदीप जी बंधुजन हैं, मित्रजन हैं, भाई हैं। जब तक इनको अपना अपना मानोगे तब तक उनमें संकल्प चलेगा, उनमें विकल्प चलेगा, उनका विकल्प ही यह सब बंध का कारण है। यहाँ पर आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी समाधि शतक में लिख दिया है, बंधो बंध मूल स्यात्, यानी बंध का कारण मूल अगर कोई जड़ है तो वह परिवारजन है, क्योंकि उनमें जब विकल्प जाएगा, और जब तक विकल्प जाएगा, जब तक विकल्प जाएगा तब तक वह प्राणी को बंद कराते रहेंगे। और बंद कराकर विकल्प चल रहा था किसके मन में, रावण के मन में विकल्प चल रहा था। कितना सा विकल्प था, सीता को मात्र एक बार मना लूं, भले ही मैं उसके बाद मेरा अहंकार पुष्ट हो जाए, मेरा मान पुष्ट हो जाए कि मैंने राम को भी जीत लिया, सीता नहीं मानी कोई बात नहीं, अब यह विकल्प छोड़ देता हूँ, लेकिन मैं राम को जीत लूँ फिर सीता को वापस कर दूंगा। बस इतना इतना उसका बंध का कारण उसको नरक ले गया। उसके अंदर विकल्प चल रहा था, और जब तक विकल्प चलता है, जब तक विकल्प चलता है तब तक वह बंद कराता ही है, चाहे बंद किसी भी प्रकार का हो, किसी भी प्रकार का राग हो। यहाँ पर तो आचार्य भगवान योगेंद्र देव स्वामी जी परमात्म प्रकाश में भी लिख दिया है, श्रावक के लिए नहीं, उन्होंने तो मुनियों के लिए भी लिख दिया है। योगेंद्र देव स्वामी दूसरे अध्याय में गाथा नंबर 90 यानी 19 में लिख दिया है कि हे मुनि, तूने घर छोड़ दिया, तूने परिवार छोड़ दिया, तूने पुत्र छोड़ दिए, तूने मित्र छोड़ दिए, और सिर भी मुड़ा लिया, बाल उखाड़वा लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन तेरे अंदर अगर पर का राग चल रहा है, पर के अंदर विकल्प चल रहा है, यह मेरा शिष्य है, यह उसका पुत्र आया है, और उसको बड़े प्यार से हाथ फेर रहा है, उसको लाड़ कर रहा है, उसे दुलार दे रहा है, तो यह तेरे विकल्प का जाल है, यह तेरे लिए ऊपर ले जाने वाला नहीं है, गर्त की ओर ले जाने वाला है। तेरा अगर ममत्व भाव चल रहा है उसमें, तेरा अगर राग भाव चल रहा है, तो यह बंध के कारण ही है। तूने क्या किया, तूने सब कुछ छोड़ दिया, और एक श्वान की भांति तूने उच्च शिष्ट ग्रहण कर लिया। हे मुनि, यहाँ पर तो आचार्य भगवान अमित गति भी यही लिख रहे हैं कि बंध के लिए तेरे को विकल्प से दूर होना होगा, विकल्प जाल से दूर हटना होगा। जब तक संसार में विकल्प जाल चलता रहेगा तब तक तू पर के दूर नहीं हो पाएगा, क्योंकि पर का दूर होने के लिए जरा सा विकल्प भी क्या करता है, गर्त की ओर ले जाता है। कह दिया 16, हम कहते हैं हमने शरीर के लिए बहुत कुछ किया, आत्मा के लिए क्या किया, कुछ नहीं किया। एक बार ऐसे ही कथानक जब आ जाता है, आत्मा कहती है शरीर मेरे साथ चल, एक पल के लिए तो मेरे साथ चल। वह कहती है, क्या कहती है, 16 श्रृंगार विलेपन भूषण ये निस्वासर तो संहारे, पुष्ट करी वह भोजन पान, धर्म रूप
कर्म सभी विसराए, से मिथ्यात्व अन्याय किए, बहुतो तन कारण जीव संहारे, भक्ष गिने न अभक्ष गिने, अब तो चल काय तू संग हमारे। एक बार आत्मा ने शरीर से कहा, हे शरीर, मैंने तुझे इतना पुष्ट किया, इतना खिलाया, इतना पिलाया, इतना तुझे बलवान किया, हम क्या करते हैं? मैं गोरा हूं, मेरा शरीर इतना बलवान है, रिंकू भैया मैं इतना सुंदर दिखता हूं। हम इसी में उलझे रहते, इसी विकल्प जाल में पड़े रहते हैं। तो यहां पर कह रहे हैं, आत्मा ने जब एक बार शरीर से कहा, हे शरीर, मैंने तुझको इतना खिलाया, इतना खिलाया, तुझे मैंने इतना पुष्ट किया, मैंने ना भक्ष देखा ना अभक्ष देखा, जब तेरा मन हुआ जिसको खाने का उसमें खिलाया, और तू मेरे साथ एक कदम तो चल। तब वह शरीर कहता है, क्या कहता है कि क्यों अनहोनी कहो तुम चेतन, भंग खाई की भय मतवारे, संग चली ना चलूं कबहूं, लखी यह आनंद स्वभाव हमारे। इंद्र नरेंद्र धनेन्द्र के संग नाही गई तुम कौन विचारे, कोटि उपाय करो तुम चेतन, तो चलूं नहीं संग तुम्हारे। क्या कह दिया? कह दिया, अरे कैसी कैसी अनहोनी बातें करते हो, क्या तुमने भंग खा ली है, क्या तुम मतवारे हो गए हो, तो तुम इतना मान करते हो, इतना गुमान करते हो, मैं तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं हूं। तुम तो हो कितने से, तुम कितने से हो, तुम कितने विकल्प जाल में पड़े हुए हो, ऐसा लगता है तुम की मतवारे हो गए। क्या खाकर? भंग खाकर, मदरा पी करके। तुम क्यों विकल्प में डूबे हो? अरे तुम क्या हो, मैं इंद्र के साथ भी नहीं गई, नरेंद्र के साथ भी नहीं गई, सुरेंद्र के साथ भी नहीं गई, तो तुम हो कौन? तुम्हारे साथ भी मैं जाने वाला नहीं हूं। हम शरीर का विकल्प करते हैं, यह शरीर मेरा है, मैं इसको ऐसे संभाल के रखूंगा जरा सी सर्दी ना लग जाए, अगर सर्दी लग गई तो मैं 10 कंबल ओढ़ लूंगा। तुम कितना भी इस शरीर को संभाल लो, कितना भी पुष्ट कर लो, कितना भी इसमें विकल्प कर लो, यह साथ जाने वाली नहीं है। क्लियर कह रही है कि मैं किसी के साथ जाने वाला नहीं हूं। और हम अभिमान करते हैं इस शरीर के ऊपर, अहंकार के ऊपर। तब तक यह शरीर बहुत ठिलाता है, शरीर बहुत ठिलाता है, मेरा महत्व नहीं, मेरा महत्व बहुत है, आत्मा तेरा महत्व नहीं है। हम क्या कह देते हैं? हम किसके पीछे लगे हैं प्रदीप जी? हमारा शरीर ऐसा है, हम शरीर को आत्मा की ओर ध्यान नहीं करते। यह देह देवालय में बैठी भगवत स्वरूप भगवान आत्मा है, इसकी ओर हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, आकर्षण नहीं है, पर की ओर आकर्षण लगा रहता है। उस बालक की भांति, उस मिठाई की दुकान वाले की भांति। एक बार एक बालक मिठाई की दुकान में मिठाई लेने गया। एक बार एक बालक मिठाई की दुकान में मिठाई लेने गया, उसने मांगा रसगुल्ला। दीपावली का समय है ना, आज क्या 13 है ना, रसगुल्ला सब जानते हैं, रसगुल्ला सब को भाता भी है। वह रसगुल्ला लेने गया, उसने रसगुल्ला ले लिया। दुकान वाले ने क्या किया, एक दोने में रख करके वह रसगुल्ला दे दिया। वह रसगुल्ला जब लेकर के बालक आ रहा था तो रास्ते भर दोना बड़ा इठलाता है, मेरा महत्व है, मेरा महत्व है, देख रसगुल्ले मैं रखा हूं, इसलिए तू मेरे साथ चल रहा है।